इन 9 प्रिंसिपल को एक साथ लाकर जब मैं अपनी लाइफ को इस पर निर्धारित किया तो मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आने लगे। मेरा काम बेहतर होने लगा, मेरे रिलेशनशिप बेहतर होने लगे, मेरे पैसे बढ़ने लगे, मेरा नॉलेज बढ़ने लगे, मेरा धैर्य बढ़ने लगा, मेरे अंदर सुख शांति का निवास होने लगा। तो इतने सारे पॉजिटिव चेंज देखकर मुझे लगता है कि यह प्रिंसिपल मैं हर व्यक्ति तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग भी इन्हें सुने, आप लोग भी इन्हें समझें, इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगी में, ताकि यह रिजल्ट आपको भी मिलना शुरू हो जाए। पहला है सत्य। तो सबसे पहले अपने साथ सच्ची बात करनी पड़ती है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितना करते हैं, कितना जानते हैं और कितनी मेहनत करने की आपकी तैयारी है, कितनी आपके अंदर सच्चाई है। जब तक हम इसे बेंचमार्क में ही करते तब तक हम प्रोग्रेस की तरह आगे नहीं बढ़ते। तो मैं चाहता हूं कि हर मनुष्य के अंदर सच्चाई हो, हम हमेशा सच्ची बात करें, ऐसा कोई काम ही ना करें जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। और हमारी सच्चाई दिखाई देगी हमारे सीखने के तरीके में, हमारे नॉलेज में, हमारे इम्प्लीमेशन में, हमारे पैसे में, हर जगह यह है सत्य। दूसरा है प्रेम। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी जरूरी है। मेरा कहना है कि हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए सभी के प्रति, चाहे सामने वाला जो सोचे चाहे हमारे बारे में। हम हमेशा सबके लिए अच्छा सोचेंगे, हम लेट गो करेंगे। आज मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर लोग मरने मारने को उतर जाते हैं। किसी ने किसी को कुछ कह दिया अपशब्द, तो वह जान लेने या जान देने तक का आ जाता है। फिर मैं सोचता, अंदर प्रेम की भावना होनी जरूरी है। आपको माफ करना आना चाहिए। 90% लोग आज गुस्से में हैं, क्यों पता नहीं है। आप भी गुस्से में हो, हर कोई रेस में लगा हुआ है, हर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना है और कहाँ पहुंचना है। जब आप गुस्से में होते हो, जब आप चिंतित रहते हो, किसी विषय पर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपका फोकस नहीं होगा, आप नई चीज नहीं सीख सकते, आप नई चीज नहीं सीख पाओगे। आप बार बार रिपीटेड विचार करते रहोगे और यू जस्ट वेस्टिंग टाइम। और इमोशन, तो चाहता हूं कि हमारे अंदर सच्चाई हो, हमारे अंदर प्रेम की भावना हो, ताकि हम इमोशनली स्टेबल रहें, मेंटली बैलेंस रहें, ताकि अपने काम में फोकस कर सकें। इसीलिए हमारे अंदर सबके लिए आदर भाव और प्रेम होना चाहिए। तीसरा है सेवा। सत्य प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना होनी जरूरी है। यह बात मैं हमेशा कहता हूँ, सभी बिजनेस बहुत सुहाना होता है, अच्छा होता है, सिंपल होता है, हाई रिटर्न देने वाला होता है, अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन अच्छे पैसे कमाने के लिए आपके अंदर देने की भावना होनी जरूरी है। लोगों को सेवा करने की भावना होनी बहुत जरूरी। एंड इट्स अ वेरी बिग कंफ्यूजन। तो लोग कहेंगे, अगर सर लोगों की सेवा ही करनी है तो पैसा कैसे कमाएंगे? मेरा कहना है कि आप ऐसी सेवा करो सामने वाले की, सामने वाला आपको जितना चाहे इतने पैसे दे देगा। उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर सामने वाला का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर फोकस आपका सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पैसा का विचार ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर यह फॉर्म शॉट है कि जो नॉलेज आप दे रहे हो, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो, यह इसके इस्तेमाल से सामने वाले के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। सामने वाला एक बेटर इंसान बनने वाला है। ऑटोमेटिकली आपका काम सेवा बन जाता है। और अगर काम सेवा है तो फिर घबराओगे क्यों, शर्माओगे क्यों, रुकोगे क्यों, डरोगे क्यों? कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कहता हूं, हमारे अंदर सत्य प्रेम सेवा है। मैं हर वीडियो ऐसी बनाता हूं जिसकी वजह से मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चौथी है शक्ति।
हम हर कार्य करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति यानी ताकत, असली ताकत। हम हमेशा सामने वाले को गिराने में, तोड़ने में, करने में, मिटाने में देखते हैं। कोई भी सिचुएशन में हम अपने आप को अपने अंदर यह सोचते हैं कि इन्हें पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, और हम सोचते हैं कि मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ विनाश कर सकता हूँ। हर किसी को अपने अंदर लगता है कि वह सुपरमैन है, लेकिन क्या यह ताकत है? किसी को डिस्ट्रॉय करना क्या ताकत है? किसी का अपमान करना क्या ताकत है? किसी को नीचा दिखाना क्या ताकत है? असली ताकत है जब आप किसी को क्रिएट करो, किसी को जीरो से उठाओ, उसको हीरो बनाओ। और अगर चीज़ों को, लोगों के अंदर आप कोई चेंज ला सकते हो तो मेरे हिसाब से यह असली ताकत है। क्योंकि लोग हिलते नहीं, वह सब आपकी बात मानेंगे लेकिन काम करते नहीं। लोग अपना कहा, सोच, कहना, खाया, उतरा किसी के कहने पर नहीं बदलेंगे। तो विचार, स्वभाव, यह सब कैसे बदलेंगे? लेकिन अगर आप यह कर सकते हो, अगर आपके अंदर वह तकनीक है, वह नॉलेज है, वह टेक्निक है, वह स्ट्रेटेजी है, वह पेशेंस है, तो मेरे ख्याल से यह असली ताकत है। यह असली ताकत है। 5वां है भक्ति। आप अपनी पावर दूसरों को देते हो, दूसरों को पावरफुल बनाते हो। यह है शक्ति का सही स्वरूप है। और क्या यह एक दिन में हो जाएगा? क्या बदलाव लाना है तो एक घड़ी में हो जाएगा? नहीं, लंबा सफर है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिचुएशन है, और इतना बड़ा बदलाव लाना है तो कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तपस्या करनी जरूरी हो जाएगी। तो जैसे तपस्वी निरंतर लगातार अपने गोल की तरफ फोकस करके बैठा होता है, और ऐसे पुराने में रहते हैं कि वह इतनी इबादत, इतनी भक्ति करते हैं कि वह ऊपर वाला भी मजबूर हो जाता है, मजबूर होकर वरदान देने के लिए इसकी इच्छा पूरी करने की। आपने कई सारे सीरियल्स में, मैथोलॉजिकल फिल्म में या किताबों में, स्टोरी में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो जब कंसिस्टेंसी इतने बड़े चेंज ला सकती है तो हमें तो बहुत थोड़ा सा ही काम करना है। अगर हम कंसिस्टेंटली रह सकते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो आपका नहीं हो सकते। ऐसा कोई मिशन नहीं है जो एक सक्सेसफुल नहीं होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सवाल है कि आप में कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस क्यों ना करें, थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली करेंगे तो रिजल्ट कंपाउंड मिलेगा। 6 है युक्ति। यह हमारी भक्ति, हमारी कंसिस्टेंसी और शक्ति, भक्ति के साथ में युक्ति में बिलीव करने वालों में से है। मैं हमेशा कहता हूँ, हम घोड़े हैं, गधे नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं कि गधा जानवर गलत है, वह अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन पावर हॉर्स पावर होती है, डोंकी पावर नहीं होती। कई लोग तो कहते हैं घोड़े और गधे से ज्यादा खच्चर में बहुत ताकत होती है, लेकिन खच्चर पावर कभी नहीं कहा जाएगा, हॉर्स पावर ही कहा जाएगा। क्योंकि पावर का मतलब सिर्फ चेंज नहीं है, एफर्ट तो चेंज का रेशियो है। कितने फोर्स में कितनी डिसिप्लिन में होती है, वह होती है पावर की डेफिनेशन। सिर्फ ताकत लगाना, फोर्स और कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलना ही युक्ति से होता है, तकनीक से होता है, स्ट्रेटेजी से होता है। एक उंगली से क्या हम बहुत बड़ा पत्थर मिला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं? सोच कर देखना। एक उंगली से, एक ह्यूमन उंगली से, इस उंगली में से मैं एक पत्थर तोड़ सकता हूँ? बड़ा सा पत्थर क्या उसका चूरा कर सकता हूँ? तो शायद आपके मन में आएगा ही नहीं, बहुत साल लग जाएंगे, कूटते रहोगे, नाखून फट जाएगी, उंगली कट जाएंगी, लेकिन नहीं होगा। लेकिन इसी उंगली से अगर किसी मशीन का बटन दबाकर उसे मशीन से तोड़ दो तो क्या हो सकता है? फिर तो हो जाएगा ना। फिर तो आप मशीन से कर रहे हो। यह युक्ति है। सही काम को करने के लिए मेरे इतने ही एफर्ट से मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकालने की सोचता हूँ। यह मेरी युक्ति है। जब पत्थर टूट जाएगा तो कोई यह नहीं पूछेगा कि तुमने अपने नाखून से तोड़ा
या जेसीबी से तोड़ा या बारूद लगाकर ब्लास्ट कर दिया। टूट गया ना, काम हो गया। सब इसे सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी से, सही तकनीक से, लीगली वैलिड तरीके से हमें अपने बिजनेस में, अपने काम में हर तरीके से करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। हम सब बहुत बिजी हैं अपने अपने काम में, टेंशन है। 10, 20, 50 हज़ार कमाने के लिए हमको 12 घंटे लग जाते हैं, 14 घंटे लग जाते हैं। तो हमें 1 लाख रुपया इनकम बनानी है तो कैसे होगा? बिना युक्ति के नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ कि आप जो काम रिपीटेड है, सालों साल आप करते हो, लेकिन आपकी कोई वैल्यू उसमें ऐड नहीं होती, आपको कुछ सीखने नहीं मिलता, कोई वृद्धि नहीं है उसमें, उसे काम को डेलीगेट कर दो। किसी और टीम बना, टीम से करवाओ, आउटसोर्स करो, थोड़ा पैसा खर्च करो ताकि समय फ्री हो। ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो ज़्यादा समय बचेगा, और ज़्यादा समय खर्च करोगे तो ज़्यादा पैसा बचेगा। अब हमें इसका तालमेल बिठाना है, और यह है युक्ति। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा समय खर्च करना पड़ेगा कम पैसा कमाने के लिए, लेकिन कभी कभी वह भी, क्योंकि शुरुआत में घिसते हो अपने आप को, तो बाद में ज़्यादा पैसा मिलता है। काम करते रहोगे तो यह भी युक्तियाँ है। यह युक्ति आपको दिखाई देगी अगर आप उसे ढूंढोगे तो। अगर आप सोचोगे कि मैं इस काम को आसान कैसे करूं, बेटर कैसे करूं, कम एफर्ट में कैसे करूं, तो दिखाई देगा। अगर हमारे अंदर पहले सेकंड से यह विचार है, हार्डवर्क करना है, खून बहाना है, पसीना बहाना है, तो फिर मुश्किल है। यह हमारी युक्ति है। तो शक्ति, भक्ति और युक्ति के साथ काम करेंगे। 7वां है तन। हमेशा ध्यान रखते हम अपने तन, अपने मन और अपने धन पर। तन यानी सेहत, शरीर, तंदुरुस्ती। हम कई लोग बहुत एक्टिव होते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण काम नहीं करते, उसे तालम टोल कर देते हैं। तो वह आलसी नहीं होते, लेकिन वह कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाता। ऐसे भी होते हैं। तो यह सब कुछ इंटर रिलेटेड है। आपकी हेल्थ के साथ अगर अपने आप को ठीक करना है, प्रोग्रेस करनी है, तो पहले हेल्थ केयर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी जरूरी है। ना कंसिस्टेंसी आएगा, ना सच बोला जाएगा, ना जिला जाएगा, ना एक्साइटमेंट होगी, ना लोगों से प्यार से बात कर पाओगे, ना लोगों की मदद कर पाओगे। सब गड़बड़ हो जाती है। अपने शरीर को संभालने के लिए सिंपल रहना सबसे सही होता है। कोई भी ऐसी चीज मत करो जो लंबे समय तक नहीं कर सकते। डाइटिंग, यह नहीं खाऊंगा, वह नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, सिर्फ फ्रूट पर रहूंगा, कुछ दिनों तक आप करते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो अगर आपकी रिटायरमेंट टेम्पररी है, तो फिर यह टेम्पररी सॉल्यूशन कर सकते हो। कोई एक्टर होता है, पिक्चर के लिए उसे वजन कम करना होता है या बॉडी बनानी होती है, तो वह उतने पीरियड के लिए अपने शरीर को टालने के लिए उसे एक्टिविटी को करता है। उसके हिसाब से उसे रिजल्ट मिलते हैं। उसे पता होता है कि यह एक टेम्पररी है। तो टेम्पररी रिजल्ट चाहिए तो आपको टेम्पररी काम कर सकते हो, लेकिन अगर परमानेंट रिजल्ट चाहिए आपको काम भी, तो वही परमानेंट करना होगा जिसका रिजल्ट आपको मिलता रहे, जिसका इफेक्ट परमानेंट हो। तो कई बार लोग कहते हैं वजन कम करने के लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। चेंज करो, हमें समझ नहीं आता वैसे, और मैं सिंपल करता हूँ। मैं कहता हूँ सिंपल रहो, सिंपल खाना खाओ, कम खाना खाओ, पानी ज़्यादा पियो, नींद पूरी लो, दिन में कुछ ना कुछ कसरत करो, जो सही लगता है वह करो। वॉक करो, जॉग करो, साइकिलिंग चलाओ, स्विमिंग करो, योगा करो, जुम्बा करो, और कुछ नहीं तो फोन पर बात करते करते वॉकिंग करो। इंटेंशन है कि दिल की धड़कन एक बार तेज हो जानी चाहिए। दिन में हार्ट हमारा अच्छी तरह से ब्लड पंप करता रहे। थोड़ा सा हर हाथ, पैर, पीठ, छाती सब फ्लेक्सिबल हो। कभी भी दौड़ना पड़ जाए तो हाफ ना हो। इतनी बेसिक हेल्थ आप संभालो तो बहुत है। जल्दी बीमार मत पड़ो। हमेशा बारिश गिरेगी तो सर्दी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है,
यह सब होता रहेगा तो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अपने आप को प्रोग्रेस करना है तो हेल्थ को संभालो। 8वां है मन। शरीर के साथ अपने मन को संभालना बहुत जरूरी है। अपने मन को संभालिए। मन चंचल है, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव बताता रहेगा। अगर इसे काबू नहीं किया, हम मन की हर बात सुनेंगे, इसको समझेंगे। हमारा मन हमको नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी बताए वह सब हमको सुनना है, मगर हम करेंगे वही जो हमारा दिल कहेगा। मन को काबू करना जरूरी है। मन की एनर्जी को चैनलाइज करो। कोई ऐसा गोल नहीं है जो हासिल नहीं हुए, सब मिल जाता है। फोकस करना जरूरी है। मन की चंचलता को काबू करना जरूरी है। 9वां है धन। तन मन के साथ अपने धन पर फोकस करेंगे। अब यहाँ से अगर बड़ा पैसा कमाना है तो या पैसा या समय कुछ ना कुछ डालना जरूरी है। और पैसे से पैसा कमाओगे तो इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जो भी बिजनेस करते हैं इसको सीखना, सिखाना, नॉलेज को हासिल करना, बांटना, यह जो कुछ भी हम करते हैं यह सब कुछ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि पैसा कमाने के पीछे अगर आपका मकसद, इंटेंशन सही है तो इससे अच्छा और पवित्र और कोई काम ही हो नहीं सकता।